नमस्कार सब लोगों को। मेरा नाम है महांतेश शाह। सबको स्वागत है मेरा चैनल मनी वर्सेस फैमिली में। बेसिकली इस चैनल में हम पर्सनल फाइनेंसिंग के बारे में बात करते हैं। ट्राइंग टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन सब थोड़ा थोड़ा सिचुएशंस के बारे में, थोड़ा आइडियाज़ के बारे में, थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि बहुत सारा टॉपिक्स हम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है। तो आज का टॉपिक रहेगा एमरजेंसी फ़ंड। इसका मतलब क्या है, इसका ज़रूरी है क्या हमारा ज़िंदगी में, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एमरजेंसी फ़ंड बोलते ही आपको दिमाग में क्या आता है फर्स्ट थिंग? तो आपको पता है कि जिस टाइम पे इमरजेंसी रहेगा उस टाइम के लिए ही ये इस्तेमाल होगा। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है इसके बारे में? क्या आप लोग रख रहे हो इमरजेंसी फ़ंड? अगर नहीं रख रहे हो तो उसका अहमियत आपको तभी पता चलेगा जिस दिन आपके पास इमरजेंसी आएगा। उस टाइम पे आपके पास कुछ हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो उसका मतलब तभी समझ में आता है। तो उस दिन तक वेट मत करो। तो इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप जितना आपका रेंट देना ज़रूरी है, जितना आपका लोन का ईएमआई पे करना ज़रूरी है, जितना आपका खाना पीने का ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका इमरजेंसी फ़ंड। ये एक ही है जो आपको बचाएगा जिस टाइम पे आप बुरा हालत में रहेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि काम जा सकता है, या आपका जैसे कि अभी कोरोना की सिचुएशन जैसा है। तो इसलिए आपको एक फ़ंड निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप एक पर्सनल फाइनेंसिंग में क्या होता है कि आपको एक गोल पहले रख दो। जैसे कि आपका 6 महीने का सैलरी आपका टारगेट रहेगा पहले। जैसे कि समझ लो कि आपका 6 मंथ का सैलरी है अराउंड 60,000 रुपीज़, तो वो आपका मेन पहला टारगेट रहेगा। तो ये तो बेसिकली सिर्फ शुरुआत के लिए है। तो अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आप नेक्स्ट लेवल तक जाके आप और बहुत कुछ कर सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको और बढ़ा सकते हो। तो वो तो नेक्स्ट स्टेप का है। तो जो लोग नहीं कर रहे वो प्लीज़ शुरुआत कीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको एवरी मंथ भी 10,000 निकालना है, 5,000 निकालना है, 1,000 रुपये नहीं। वो आप डिसाइड करो क्यों। और वो इमरजेंसी फ़ंड जब आप बोलोगे तो एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किधर भी उसको स्पेंड नहीं करोगे जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। नहीं तो उसका रख के फ़ायदा है ही नहीं बिल्कुल। तो जैसे कि आपका 1 मंथ का सैलरी आएगा, उसमें से थोड़ा पैसा जाएगा इमरजेंसी फ़ंड को, बाकी का जो भी है आपका एक्सपेंस को वो पहले आप डिसाइड कर देने का। ये उतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इट्स बेसिकली अबाउट सोच। आप लोगों का सोच में ही थोड़ा बहुत ये है, क्योंकि आप अगर सोचते, चाहे आपका कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस आप डिसाइड कर लो, आपको नहीं लगता है कि आप 500 रुपये निकाल नहीं सकते थे पर मंथ? अगर आप 500 रुपये भी निकाल के रखते तो अब तक कितना होता, आप एक बार सोच के रखो उसको। आप भी कैलकुलेट कर लो। क्योंकि मेरा इस चैनल का मतलब ही है कि मैं जाके आपको तो आइडिया तो वो क्या बोलते हैं उसको, आई कांट रियली आके आपको मैं इमीडिएटली 1 लाख 2 लाख कैसा बनाना है उस वो तो नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि वो तो जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो शुरुआत हमेशा ज़रूरी है। जिस दिन आप शुरू करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही आसान था। सिर्फ आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप कमिटमेंट कर लिया, छोटा सा शुरू करो, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो वन जस्ट एक बार शुरू कर लिया तो अपने आप इट विल बी वेरी इजी कि बाद में आपको अपने आप शुरू हो जाएगा कि हाँ अभी मैंने 500 निकाला, चल नेक्स्ट मंथ 1,000 रुपये ट्राई करो, उसके बाद में फिर से 500 रखो, नो प्रॉब्लम। तो जैसे छोटा 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 होते होते वो बड़ा हो जाएगा। बट कभी ये मत सोचो कि उसको खर्चा करना है, तो उसके बाद में उसको कैसा बढ़ाना है, कैसा उसको इन्वेस्ट करना है, वो सब बाद में सोचा जाएगा। बट पहले एटलीस्ट फ़ंड तो इकट्ठा कर लो। ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो है नहीं। तो मेरा चैनल का ज़रिया ये है कि आपको आइडियाज़ दे, थॉट्स दे, सोचने पे मजबूर करे। सो उतना ही है मैं मेरा। डेफिनेटली ये चैनल देख के तो क्या बोलते हैं उसको, मैं आइडिया तो नहीं दूंगा ये 100 रुपये 200 रुपये हो जाएगा, 1,000 रुपये 10,000 हो जाएगा, नहीं।
जब आप बचाना शुरू करेंगे तो आगे जाके वही आपको पैसा कमा के देगा। तो यही था आज का टॉपिक बेसिकली। तो होप सो मैं थोड़ा बहुत तो आपको सोच भी मजबूर किया होगा मेरे ख्याल से। तो आप एक बार तो इसके बारे में और रिसर्च कीजिए, आप अपना एक्सपेंसेस को एक बार और चेक कीजिए। तो मेरा एंड ऑफ द डे वही है कि पैसा आपको कमा के देना चाहिए, आप पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। वही आपका लास्ट टाइम होना चाहिए, जब बिगिनिंग आप इमरजेंसी फंड से करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं और एक टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।